हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन विद प्रिया। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में एमपी कांस्टेबल 2017 में हुए ओल्ड पेपर के जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हम एमपी कांस्टेबल के जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। और पहले जो करंट के क्वेश्चन रहे हैं उनको हम वर्तमान करंट के अकॉर्डिंग उनकी आंसर बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये 20 अगस्त 2017 का पेपर है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने आपके अपने चैनल एजुकेशन विद प्रिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्र के संदर्भ में इनमें से कौन सा बड़ा महाद्वीप है? तो क्षेत्र के संदर्भ में एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर है इसका। और एशिया महाद्वीप में कुल 51 देश स्थित हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जमनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो जमनी नदी का जो उद्गम स्थान है वो मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर है इसका। और जमनी नदी बेतवा की सहायक नदी है और यह नदी ओरछा के पास बेतवा में मिलती है। मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियां हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो किसी प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर है इसका। और भारत के प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए उनका निर्वाचन राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है? तो माउंट एवरेस्ट पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर है इसका। और माउंट एवरेस्ट को ही बर्फ की देवी, विश्व की देवी और तिब्बत में कोमोलंगमा कहा जाता है। और विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? तो ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना आमिर खान ने की थी। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में खालिस्तान को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 2016 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से के विश्वनाथ को सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर है इसका। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है और इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। 2016 का तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विश्वनाथ को मिला था, लेकिन 2017 का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो रजनीकांत को मिला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का मूल है? तो ताप्ती नदी का जो मूल है वो है मुल्ताई। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर है इसका। और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है और इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य होशंगाबाद जिले में स्थित है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर है इसका। और इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो सिस्टर निवेदिता के नाम से मार्गरेट नोबल को जाना जाता है। ऑप्शन 1 राइट आंसर है इसका। और मार्गरेट नोबल स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है नरेंद्र मोदी। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर है इसका। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो भी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय भानु अथैया थे। ऑप्शन 4 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी महाराष्ट्र पुणे के खड़गवासला में स्थित है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है इसका। और महाराष्ट्र पुणे में ही भारत की तीनों सेनाओं का प्रशिक्षण केंद्र भी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राचीन संगीत कला का विद्वान सदैव से किन्हें कहा जाता है? तो प्राचीन संगीत कला का विद्वान सदैव से तानसेन को कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर है इसका। और तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे और इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसने अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवन एवं रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखे हैं? तो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवन एवं रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखे हैं। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर है इसका। और कालिदास की पहली रचना मालविकाग्निमित्र है और कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर है इसका। और बालिका दिवस 2008 से भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा आरंभ किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2016 में पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट किस देश ने जीता है? तो 2016 में पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट भारत ने जीता है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर है इसका। और 2018 में भी भारत ने तीसरी बार पाकिस्तान को हराकर जीता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हीरालाल जे कानिया। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर है इसका। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश अरविंद शरद बोबड़े हैं जो 47 नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है इसका। और विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश गोरखपुर में ही स्थित है, जिसकी लंबाई 1366 मीटर है और इसकी स्थापना 1930 में हुई थी। और भारतीय रेलवे में 18 जोन हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर है इसका। और इसका प्रकाशन पहली बार आनंद मठ में किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का 103वां सत्र 2016 में आयोजित किया गया था। तो राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का 103वां सत्र मैसूर में आयोजित किया गया था 2016 में। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर है इसका। और 108वां सत्र 2021 में पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र किसमें स्थित होते हैं? तो गुणसूत्र नाभिक में स्थित होते हैं। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर है इसका। और गुणसूत्र में आनुवांशिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता है? तो निम्नलिखित में से एक कॉपर रॉड घर्षण के द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अधिकांश जीवाश्म ईंधनों में होता है। तो अधिकांश जीवाश्म ईंधनों में त्वरित दहन होता है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक एक अम्ल नहीं है? तो HCl गैस एक यौगिक अम्ल नहीं है। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति पानी में एक मछली देखता है, उसे मछली खालिस्तान दिखेगी। तो नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति पानी में एक मछली को देखता है तो उसे मछली मूल स्थिति से ठीक ऊपर उठी हुई दिखेगी। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, घरेलू फिटिंग में प्रयुक्त होने वाले सभी बिजली के तारों पर एक प्लास्टिक कवर चढ़ा होता है, क्योंकि प्लास्टिक होते हैं। तो प्लास्टिक जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर है इसका।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका चुनिए। तो निम्न में से जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर है इसका। और इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर होती है और यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक यूकेरियोटिक कोशिका नहीं है। तो निम्न में से जीवाणु एक यूकेरियोटिक कोशिका नहीं है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हृदय खालिस्तान से बना होता है। तो हृदय पेशी ऊतक से बना होता है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पट्टीदार रेशे के विषय में असत्य कथन चिन्हित करें। तो पट्टीदार रेशे के विषय में असत्य कथन है वो है अनैच्छिक। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न प्रदत्त सूची में से उस वस्तु का चयन करें जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो निम्न प्रदत्त सूची में जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है वो है बिजली। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर है इसका। तो प्राकृतिक संसाधन वो कहलाते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे जल, वायु, मृदा। लेकिन बिजली मानव निर्मित है, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विलीन रूप में पाचित भोजन CO2 और नाइट्रोजनी वैध के परिवहन का कार्य रुधिर के खालिस्तान द्वारा किया जाता है। तो विलीन रूप में पाचित भोजन CO2 और नाइट्रोजनी वैध के परिवहन का कार्य रुधिर में प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर है इसका। और रक्त में 55% भाग प्लाज्मा का ही बना होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वाहन के पहियों में खांचों को बनाया जाता है ताकि घर्षण में वृद्धि हो। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में जीवाणु संवर्धन के लिए प्रयुक्त अगर माध्यम का स्रोत है। तो प्रयोगशाला में जीवाणु संवर्धन के लिए प्रयुक्त अगर माध्यम का स्रोत लाल शैवाल है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु निम्न का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन 1 राइट आंसर है इसका। और ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार रिपीट भी होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे।